हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर अरेस्ट से जुड़ी हुई है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन दिनों लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी डिजिटल अरेस्ट को आज हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे। ये पहला मौका है जब डिजिटल अरेस्ट को हम आपको कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि साइबर क्रिमिनल ठगी को कैसे अंजाम देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपकी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश में साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से बढ़े, उतनी ही तेजी से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये एक प्रकार से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है और एक फोन कॉल से इसके जाल में फंस चुके लोग एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। लिहाजा डिजिटल अरेस्ट के बारे में अभी तक आपने सुना होगा या कुछ लोग इसके शिकार भी हो चुके होंगे, लेकिन हमने पहली बार डिजिटल अरेस्ट करने वाले गुनहगारों को कैमरे में कैद किया है और उसे हम आपको दिखाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अपना आधार नंबर दो। परिवार में कितने लोग हैं? कितने बैंक अकाउंट हैं? उसमें कितना पैसा है? तुम कितना कमाते हो? ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो डिजिटल अरेस्ट होने वाले से पहले पूछे जाते हैं। फिर कोर्ट वारंट और ईडी के नाम पर धमकी दी जाती है। डिजिटल अरेस्ट आज के दिन में बेहद आम हो गया है। अभी तक हमने कई विक्टिम्स की कहानी सुनी है कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है, कैसे एक फोन कॉल से ये सब शुरू होता है। फिर एक पुलिस वाला सामने आता है और वो पुलिस वाला पुलिस वर्दी में बैठकर, जिसके पीछे बकायदा एक लोगो भी लगा होता है, हमने कहानियां सुनी है। दरअसल इन ठगों ने मोहित यादव, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, इन चीजों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, उनको कॉल कर दिया। तो मोहित यादव ने चूंकि सोचा कि लोगों के सामने असली तस्वीर आ जाए, इसलिए उन्होंने वो पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली। हमारे साथ मोहित यादव, हम उनसे बात करते हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप ही के पास कॉल आ गया। बिल्कुल, मतलब काफी दिन से कॉल आ रहा था, तो मैं ऑफिस में जैसे ही आया तो एकदम से मेरे पास इनकमिंग कॉल आया और जैसे ही मैंने पिक किया, वो उसमें बोला कि ट्राई से आपके पास कॉल है और आपका नंबर 2 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि ये तो स्पैम कॉल है और एक तरह से स्कैम करने की कोशिश की है। तो मैंने उस पर बंद दबाया और वो ऑटोमेटिकली कॉल जो है एक पर्सन के पास। तो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में उसको पता लगे। तो मैंने पूरा जो 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने मुझे डिजिटली अरेस्ट करके रखा। मतलब कैमरे के सामने एक पुलिस ऑफिसर मुझे धमकाता रहा, अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन पूछता रहा। तो पूरा मैंने जो सिस्टम था उसको रिकॉर्ड किया, अपनी टीम को बुलाया, वो साइड में उसको रिकॉर्ड करता रहा उन्होंने। और जो जो चीज़ें वो बोलता गया, मैं एक्ट करता गया और मतलब उसको ऐसा दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे ऊपर आपने केस लगा दिया। और वारंट इशू, बेसिकली उन्होंने वारंट इशू करा दिया। अलग अलग चीज़ उन्होंने उस पूरे 2 घंटे के दौरान मेरे साथ की। साइबर क्रिमिनल धमकी भरे लहजे में लोगों से कहते हैं कि आपके आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपका नंबर ब्लॉक वाला है। फिर एक नंबर देकर उस पर बात करने को कहा जाता है। बिल्कुल, आप ये देखेंगे कि इस पे ये पुलिस ऑफिसर मुझे अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है कि आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। आपका नंबर जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सुरेश प्रभु करके है, उनके केस के अंदर आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए आपने अपना अकाउंट किसी को दिया है, पर्सनल आईडी किसी को शेयर करिए ताकि आप
पैसा कमा सको। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा और अकाउंट नंबर में कितना पैसा है, आप कितना कमाते हो, ये सब कुछ जाना। आपकी उससे प्रोफाइलिंग की उन्होंने कि कितना पैसा वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझसे मेरा आधार कार्ड नंबर मांगा। फिर जब उनको एकदम सब कुछ प्रूफ समझ में आ गया कि हाँ ये इसको ट्रैप में लिया जा सकता है, फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने के लिए लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल पे सर्च करवाया। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का, तो एक नंबर आएगा जो कि लैंडलाइन नंबर होगा। उन्होंने उसी लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल किया, सेम नंबर से, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये कॉल पुलिस स्टेशन से आ रहा है। फिर वो पुलिस वाला जो खुद को लोकमान्य तिलक पुलिस थाने का बता रहा था, उसने मोहित से बोला कि अगर उसे शक है कि वो थाने से नहीं है तो वो गूगल पर जाए और लोकमान्य तिलक थाने का लैंडलाइन नंबर टाइप करे और जो नंबर दिखाई दे उसे वेरीफाई कर लें। आजकल स्कैमर्स क्या करते हैं, गूगल पर फेक नंबर रजिस्टर करा लेते हैं और वो नंबर से फिर कॉल करते हैं लोगों को ऐसा यकीन दिलाने के लिए कि जो कॉल आ रहा है वो पुलिस स्टेशन से आ रहा है। तो लोग डर जाते हैं क्योंकि आपने सर्च किया पुलिस स्टेशन का नाम और नंबर एकदम आपको गूगल पे मिल गया, तो लोग डर जाते हैं कि भाई ये पुलिस स्टेशन से कॉल है और मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया। और इनफैक्ट उन्होंने यकीन दिलाने के लिए मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक भेजा जो एकदम से फेक वेबसाइट थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे, देखिए ये मैंने उस समय जो उन्होंने मुझे वेबसाइट भेजी थी, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक वेबसाइट भेजा, इस पे इन्होंने मुझे केस नंबर भी भेजा। मतलब आप ये देखेंगे यहाँ पे केस नंबर है, वो केस नंबर उन्होंने भेजा कि बिल्कुल, और 2024 का कि आपके नाम से केस रजिस्टर्ड है। और मैं डाक के यहाँ पे केस टाइप सेलेक्ट करूंगा, क्रिमिनल अपील, और केस नंबर मैंने अपना जो उन्होंने मुझे भेजा था फेक बना के वो मैंने डाला। और जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा तो ये एक फेक वारंट मेरे नाम पर इशू कर देगा। मतलब जो मैंने, इन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा था, आधार कार्ड पे से उन्होंने फोटो उठाई, उन्होंने मेरे आधार की नंबर निकाला और ये मेरे लिए एक वारंट बना के दे दिया कि आपकी सारी संपत्ति जो है हमने जब्त कर ली है, अब आपको पुलिस कभी भी पकड़ लेगी। एक बार आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो फिर वो आपका प्रोफाइल बनाते हैं। अगर आप कह देते हैं कि पैसे नहीं है, अकाउंट खाली है, तो आपको अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाने को कहा जाएगा। साइबर क्रिमिनल पहले डराते हैं, फिर खुद कहेंगे कि लग रहा है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन आप डिजिटल अरेस्ट तो हैं और कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मैंने अपना नाम रवि कुमार फेक नाम बताया था और एक फेक आधार कार्ड उनको इशू किया था, भेजा था, ताकि वो ये समझ सके कि हाँ ये एक्चुअली में सही ऐसा पर्सन है जिसको कि फंसाया जा सकता है। तो ये पूरा जो, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि ये पूरा एक गैंग है जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक फेक वेबसाइट बनाना, उसके ऊपर जिस दौरान पे मैं 2 घंटे उनसे बात कर रहा था, किसी एक पर्सन ने वो सारा डेटा उठाकर, आधार से फोटो उठाकर इस वारंट पे लगाया, उसको डिजाइन किया, मेरा आधार नंबर वहां पे डाला और वेबसाइट पर अपलोड किया। और इतना रियल लग रहा था जो वेबसाइट थी, वो मुझे पता था कि ये फेक वेबसाइट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की .nic से वेबसाइट होती है, .gov.in वेबसाइट होगी। तो मुझे तो पता चल, बट मैं कोशिश कर रहा था कि एक्ट कर सकूं, उनको ज्यादा से ज्यादा यकीन दिला सकूं, थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर सकूं। दरअसल पुलिस की वर्दी में बैठा ठग डराने के साथ कुछ ऐसा करता है कि उस पर सामने वाले को शक न हो। और यहाँ तक आते आते ज्यादातर लोग इनके साजिश में फंस चुके होते हैं और फिर वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जब तक सामने वाला ये समझ पाता है कि उसके साथ ठगी हुई है, तब तक देर हो चुकी होती है। अगर आपको कभी कोई अरेस्ट करने की धमकी देता है तो सबसे पहले जो लॉ है वो लोकल थाने से वो कांटेक्ट करेगा, लोकल थाने के साथ वो आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सीधे कोई करता है, तो आप अपने लोकल थाने में कांटेक्ट करके इस पूरे चीज की असलियत समझ सकते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल चल रहा है। साइबर ठग नायाब तरीके इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। केंद्र सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की संख्या बढ़ रही है
पिछले कुछ महीनों में आम लोगों से लेकर अधिकारी और बिजनेसमैन तक इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, जिसमें बड़े लोग भी फंसते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नार्कोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहते हैं। मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने का हर हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे में सवाल है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं होती। वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी हो भी जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करेगा। ऐसी कोई भी कॉल आने पर ठगों के साथ लंबी बातचीत से बचना चाहिए और जल्द डिस्कनेक्ट कर ट्रू कॉलर या दूसरे किसी ऐप से मोबाइल नंबर और कॉलर की पहचान कर उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि आपकी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।